अस्सलाम वालेकुम। हमने पास्ट पेपर क्वेश्चंस की एक सीरीज़ स्टार्ट की थी जिसमें हमने सेकंड ईयर के तमाम बुक्स को देखा था कि हर बुक में से हमारे पास पेपर के अंदर कितने क्वेश्चंस आए हैं, किस तरह के आए हैं और कौन से सवालात उसके अंदर रिपीट हुए हैं, जिससे हमें ये पता चल गया था कि हमारी बुक का किसी भी स्पेसिफिक बुक का जिसकी हम तैयारी करने लगे हैं कि उसके अंदर से कौन सा चैप्टर कौन सा टॉपिक इंपॉर्टेंट है, तो हम उसके ऊपर अपना ज़्यादा फोकस रखेंगे और वही जब पेपर के अंदर आएगा तो हम उसको अच्छे तरीके से अटैम्प्ट कर सकेंगे। हमारी इसी सीरीज़ की आज आखिरी वीडियो है जिसमें हम स्टडी करेंगे कि फार्माकोलॉजी के अंदर से कितने सवाल आए हैं, किस किस्म के सवाल आए हैं और कौन से सवाल जो है इसके अंदर जो हैं वो रिपीट हो रहे हैं और उनको अटैम्प्ट किस तरीके से करना है। उन अगर वो सवाल आ जाता है आपके पास तो आपने उसके अंदर क्या लिखना है। तो सबसे पहले जो हमारे पास सवाल है बेसिकली ये एक कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है आपका कि ड्रा डायग्राम ऑफ फार्माकोकाइनेटिक्स। तो फार्माकोकाइनेटिक्स क्या होती है आपकी आपकी एडमी यानी कि या आदमी, इस तरीके से आप इसको याद रखें। एडमी यानी कि ए से एब्जॉर्प्शन, डिस्ट्रीब्यूशन, मेटाबॉलिज्म और एक्सक्रीशन। तो इसको आपने सिंपली जो इसके अंदर स्टेप्स इन्वॉल्व हैं जो आपकी बुक में मेंशन है इसको आपने ग्राफ की फॉर्म के अंदर, डायग्राम की फॉर्म के अंदर आपने इसको सिंपली बना दें या इसके आपने सिर्फ नाम लिखने हैं। तो सिंपली ये चीज़ है कि आपने इसमें आपके जो मेन चीज़ है जो एग्जामिनर चाह रहा है वो ये कि आप कितने अच्छे तरीके से अपने ग्राफ को ऑर्गेनाइज करते हैं। तो ये चीज़ है इसके अंदर। सिंपली जितना अच्छा आपका ग्राफ होगा आपने सिंपली नाम लिख देने उसके और उसी के आपको नंबर मिलेंगे। इसके बाद है पेरेंटल रूट के ऊपर आपने नोट लिखना है। आपने ट्रांसपोर्ट ऑफ ड्रग फ्रॉम जीआईटी, ये आपके एब्जॉर्प्शन के अंदर आ जाता है। तो इसके अंदर से ही आपके ये जो पूरा आपका है मैंने आपको बताया फार्माकोकाइनेटिक्स है, ये तमाम इसके जितने प्रोसीजर हैं, एब्जॉर्प्शन है, डिस्ट्रीब्यूशन है, मेटाबॉलिज्म, एक्सक्रीशन, इसी में से आपके बहुत सारे लॉन्ग बने हैं। तो उसको आपने अच्छे तरीके से करना है। आगे है इसके आपके पास ओरल रूट के एडवांटेज डिसएडवांटेज, आपने दोनों की हेडिंग देनी है, उस तरीके से आप लिखेंगे इसको। आपने लिखना है प्रोप्रेनोलोल का एक्शन और उसके एडवर्स इफेक्ट। बेंजोडाइजेपिन किस तरीके से वर्क करती हैं, 2 दफ़ा आपके पास ये रिपीट हो चुका है। हाइपरटेंशन क्या होती है इसकी समराइज करनी है आपने, प्रोटोटाइप ड्रग। तो आपकी बुक में हाइपरटेंशन की बहुत सारी जो ड्रग्स दी हुई हैं आपने उनके काम करने के तरीके को और साथ उनकी जो ड्रग है उसको आपने सिर्फ मेंशन कर देना, सिर्फ नाम लिखना है आपने। इसके बाद है फैक्टर अफेक्टिंग बायो अवेलेबिलिटी ऑफ ओरली गिवन ड्रग। ये आपका कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है कि अब बायो अवेलेबिलिटी को किसी भी ड्रग की क्या चीज़ अफेक्ट करती है ओरली गिवन। तो यानी कि कोई भी ड्रग आपने ओरली ली, आप उसकी बायो अवेलेबिलिटी को क्या चीज़ अफेक्ट करेगी। तो सिंपली ये कि आपने अगर खाली पेट ली है या आपने उसके साथ कोई ऐसी फूड ले ली है जो उसके एंटी है, उसके साथ कोई ऐसी मेडिसिन ली है जो उसका एंटेगोनिस्ट है, तो ये उसकी बायो अवेलेबिलिटी को कम कर देगी। अगर आपकी किडनी, आपका स्टोमक, आपका लीवर सही तरीके से वर्क नहीं कर रहा, उसकी एब्जॉर्प्शन, उसकी डिस्ट्रीब्यूशन सही तरीके से, मेटाबॉलिज्म उसकी सही तरीके से नहीं होगी, तो भी उसकी बायो अवेलेबिलिटी कम हो जाएगी। तो इस तरीके से आपने इसके टोटल 5 पॉइंट्स लिखने हैं। ट्रीटमेंट ऑफ टॉक्सिसिटी लिखना है आपने। क्लासिफिकेशन ऑफ एंटी अल्सर ड्रग्स लिखनी है आपने। क्लासीफाई करना है सिंपली। एंटीवायरल, एंटी फंगल को आपने डिफरेंस की फॉर्म में या सिर्फ डेफिनेशन लिखनी है आपने इसकी। एपिलेप्सी पर नोट लिखना है आपने। और इसके बाद है नोट ऑन रिसेप्टर फैमिलीज, रिसेप्टर के मुतालिक आपने बताना है उसकी फैमिलीज जो बेसिकली 4 दी हुई हैं। एपिनेफ्रीन या फिर एड्रीनालिन, ये सेम चीज़ है। नोट ऑन एंटी हिस्टामीन, एंटी हिस्टामीन पर नोट लिखना है आपने। नोट ऑन एस्थमा, कि एस्थमा क्या होता है और ड्रग यूज टू ट्रीट एस्थमा, ये 2 दफ़ा रिपीट हो रहा है आपके पास। नोट ऑन ड्रग मेटाबॉलिज्म 3 दफ़ा रिपीट हो रहा है आपके पास, मोस्ट इंपॉर्टेंट। फैक्टर मॉडिफाइंग एक्शन एंड डोजेज ऑफ ड्रग, ये आपके दूसरे चैप्टर के अंदर पोसोलॉजी से आया है। सक्सिनेलकोलिन भी आपका 2 दफ़ा रिपीट हो रहा है, तो ये भी इंपॉर्टेंट है आपके पास। एडवांटेज डिसएडवांटेज ऑफ एंट्रल और पेरेंटल रूट, तो रूट आपने अच्छे तरीके से देखना है अपने, अपना पहला चैप्टर और इसके बाद पोसोलॉजी, इसको लाजमी तौर पे अच्छे तरीके से देख के जाना है। नोट ऑन ड्रग एब्जॉर्प्शन है आपके पास दोबारा से। एसिटाइलकोलिन और इसके बाद आपके पास डिफाइन फार्माकोलॉजी और एक्सप्लेन इट्स ब्रांचेज, फार्माकोलॉजी की ब्रांचेज बतानी है आपने। तो ब्रांचेज वो नहीं है जो आपकी बुक में दी हुई हैं, आप इसको नेट से सर्च करेंगे, जो फार्माकोलॉजी की ब्रांच है आपने वो बतानी है, ना कि जो साइंस की या दूसरी आपने बता दें। इसके बाद है डिफाइन न्यूरॉन और इसके नर्व सेल की टाइप्स आपने बतानी है। कॉन्सेप्ट ऑफ टॉक्सिसिटी, तो टॉक्सिसिटी के मुतालिक आप ब्रीफली बता देंगे कि टॉक्सिसिटी क्या होती है, उसकी डेफिनेशन, उसका ट्रीटमेंट, और अगर टॉक्सिसिटी हो जाए तो किस तरीके से उसको क्योर किया जाता है और क्या क्या उसके अंदर प्रोसीजर होते हैं। डिफरेंस बिटवीन हिस्टामिन एंड एंटी हिस्टामिन, तो मैंने अपनी पिछली तमाम प्रीवियस वीडियोस में बताया, अगर आप वॉच कर रहे हैं उनको, कि डिफरेंस जब भी एग्जामिनर पूछेगा तो उसका मकसद ये होता है कि आप स्टूडेंट जो है वो दरमियान में लाइन लगा के बताएगा कि हाँ भाई हिस्टामिन क्या है, एंटी हिस्टामिन क्या है। इस तरीके से आपने इसको बताना है। और ये भी बेसिकली आप कह सकते हैं कि कॉन्सेप्चुअल सवाल है कि आपकी बुक में इस तरह से ऐसा नहीं दिया हुआ, तो आप इसको खुद अपने जहन से लिखेंगे कि दोनों के अंदर क्या फ़र्क है।
साफ जाहिर है, अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है आपके, ये हिस्टामिन जो है आपका हार्मोन है, ऑटोकॉइड है ये आपको पता है, और एंटी हिस्टामिन ड्रग है आपकी। तो इस तरीके से आप इसके एटलीस्ट 5 पॉइंट लिखेंगे। इसके बाद डिफरेंस बिटवीन एंटी हिस्टामिन एंटी फंगल, ये भी आपका कॉन्सेप्चुअल है, तो इसको भी आपने इस तरीके से अपने 5 पॉइंट लिखने हैं। प्रोटोटाइप ड्रग यूज टू ट्रीट डायरिया 2 दफ़ा रिपीट हो रहा है आपके पास। डिफाइन रिसेप्टर की और उसकी लोकेशन भी इसमें आपने बतानी है, तो ये इसके अंदर एडिशन है, लोकेशन भी आपने बतानी है। एंजाइना है उसका ट्रीटमेंट, और राइट अबाउट H2 ब्लॉकर, डिस्कस एंटी एपिलेप्टिक ड्रग। इसके बाद है डिफाइन न्यूरोट्रांसमीटर और डिस्कस सम इम्पोर्टेंट न्यूरोट्रांसमीटर। तो आपकी बुक में सिर्फ न्यूरोट्रांसमीटर की डेफिनेशन है। जो न्यूरोट्रांसमीटर है बेसिकली वो आपका तमाम ही, जैसे एसिटाइलकोलिन भी आपका न्यूरोट्रांसमीटर है, एड्रीनालिन भी आपका, सेरोटोनिन, डोपामीन, आपका गाबा जो है वो भी एक न्यूरोट्रांसमीटर है। तो इन तमाम के मुतालिक आपने बताना है, और इसके मुतालिक इनकी कुछ डिटेल भी आपने इनको बेसिकली डिफाइन कर देना है। ड्रग एलिमिनेशन, जैसे मैंने पहले बताया कि ये जो आपका एडमी बेसिकली जो फार्माकोकाइनेटिक का पूरा लॉन्ग है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, तो उसको लाजमी करना है आपने। ये ड्रग एलिमिनेशन भी उसके अंदर से आया हुआ है आपके पास। इसके बाद है पोसोलॉजी। अभी इस तरीके से भी आ रहे हैं आपके पास के आपने डेफिनेशन बहुत कुछ चीज़ों की बतानी है आपने, जैसे डिफाइन है पोसोलॉजी की, ड्रग की और प्रोड्रग। इसके बाद है डिफाइन एंटागोनिस्ट क्या होता है, एंटीडोट क्या होता है, पाल्पिटेशन क्या होता है, और ब्रेडिकार्डिया क्या होता है, TD50। अब ये TD50, LD50, इस तरह से बहुत सारे ये एक आप कह सकते हैं कि टर्म्स हैं। इन तमाम को आपने क्लियर करना है क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है आपके पास एज MCQs, और यहाँ पे आपने खुद ही देख लिया कि लॉन्ग क्वेश्चन में आपके पास आई हुई हैं। तो इस तरीके से आपने इसको याद रखना है। TD50 है थेराप्यूटिक डोज 50% के, कोई भी 50% डोज जो है वो अपना जो एक ड्रग है वो 50% अपना रिजल्ट जो देगी वो उसका TD50 होता है। इस तरह लिथल डोज का 50% कि कोई भी ड्रग जो है वो 50% तक जो अपना जो उसकी डोज है वो 50%, अगर कोई अपना लीथल इफेक्ट काज करेगी तो वो उसकी लिथल डोज होगी 50। इसी तरह टॉक्सिक डोज भी होती है। तो इस तरीके से आपने इन तमाम को याद रखना है। एट्रोपिन है आपके पास, एंजोलिटिक हिप्नोटिक ड्रग है आपके पास, एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग, और इसकी क्लासिफिकेशन ये भी रिपीट हो रहा है आपके पास। और डिफाइंड ड्रग, फिर थेराप्यूटिक डोज है, लिथल डोज है, प्लासिबो, आइसोटोनिक सोल्यूशन और ऑस्मोसिस। तो ये आपके पास आपके फार्माकोलॉजी की बुक में सबसे ज़्यादा लॉन्ग क्वेश्चन आए हैं, तकरीबन 40। तो इसको आपने अच्छे तरीके से याद रखना है। और ये मैंने आपको पहले ही एक कुलिया दे दिया है कि कितने चैप्टर इसके इंपॉर्टेंट है। तो पहले 2 तो आपने लाजमी तौर पे करने ही करने हैं, कि आपने पहला चैप्टर जो है वो सारा फार्माकोकाइनेटिक, डायनामिक रिसेप्टर आपके और पोसोलॉजी वाला, तो बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद आप खुद देख लेंगे कि किस चैप्टर के अंदर से आपकी ज़्यादा चीज़ें आई हैं, तो वो एग्जामिनर पे डिपेंड करता है। ये तमाम हमारी सीरीज़ आज कंप्लीट हुई। इन तमाम की जितने पास पेपर क्वेश्चंस हैं जो कि फार्मेसी टेक्नीशियन एकेडमी की जानिब से हैं, ये आपको सॉल्व फॉर्म के अंदर भी मिल सकते हैं, लेकिन ये आपको पेड मिलेंगे, क्योंकि बनाए ही इस तरीके से गए कि कोई भी स्टूडेंट इजीली इनको जब पढ़ेगा तो उसको फौरी तौर पे याद हो जाएंगे, बिल्कुल सादा वर्डिंग के अंदर, और वो जिस तरीके से लिखने का हक है वैसे लिखा गया इनको। तो आप इनको बाय भी कर सकते हैं, साथ में इसका आपको MCQs की फाइल्स भी मिलेंगी। और अगर आपने अभी तक व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन नहीं किया तो लाजमी तौर पे व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन करें, नीचे डिस्क्रिप्शन के अंदर लिंक मौजूद है। आपने इसकी सेकंड ईयर की पूरी प्लेलिस्ट मौजूद है, प्लेलिस्ट के सेक्शन में आप वहां जाके बाकी भी ऐसी मज़ीद हेल्पफुल चीज़ें देख सकते हैं। चैनल के साथ जुड़े रहें। अल्लाह हाफिज़।